বলছি ভারতকে খণ্ড খণ্ড করে ছেড়ে দেব। ভারতের মধ্যে পতাকা কালেমার পতাকা উত্তোলন করে ছেড়ে দেব। ভারত শাসন করবে মুসলমান। আপনারা গোমূত্রর সন্তানেরা, তোমরা জানোয়ারের সন্তান, তোমাদের সাথে আমরা কি লড়বো? তোমাদের গায়ে হলো মাথা, তোমাদের বাবাকে তোমরা বলতে পারো না। তাহলে তোমাদের গায়ে যদি মাথা হয়, তোমাদের বাবা স্বীকৃতি পেতে হবে ষাঁড়। আর যদি ষাঁড় তোমাদের বাবা না হয়, তোমরা পিতৃ বিচ্ছিন্ন, তোমাদের পিতৃ পরিচয় নাই, তোমরা জারজ সন্তান। বাংলাদেশের মুসলমানের সাথে লড়তে এসো না। বাংলাদেশের মুসলমানের সাথে লড়তে এলে তোমরা বর্ডারে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের যে বর্ডারের মধ্যে আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাই বোনেরা আছে, ভাই বাদি দাও, যে মায়েরা আছে, মায়েদের টেডার গায়ে তো তোমরা শেষ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের সাথে কোনো পায়তারা করতে এসো না। তোমরা এক কোপে পাড়া বলি করো, আর আমরা বোতা দাও দিয়ে গলা চিরস্তত করে দেব, জবাই করব। बांग्लादेश लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं ये। और मुझे एक बात बता दो बांग्लादेशियों, तुमको ऐसा लगता है कि तुम 100% मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारे मुल्क में अमन और चैन आ जाएगा? अपनी आंखें खोलो और देखो, जहां भी मेजोरिटी में मुसलमान है, सब भूखे मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। चाहे यमन को उठा लो, चाहे अफगानिस्तान को उठा लो, चाहे सीरिया को उठा लो, चाहे नाइजीरिया को उठा लो, चाहे कोई भी ऐसा मुल्क जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, वहां पर भूखमरी अशांति है। शेख हसीना को तुमको पसंद थी या ना थी, वो मेरा मुद्दा था ही नहीं। मेरा मुद्दा तो ये, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? क्या वो बांग्ला नहीं बोलते? वो तुम्हारे जैसे नहीं है? और तुम तो इतने बेशर्म हो, जिसने तुम्हारे को आजादी दिलाने के लिए अपने परिवार के काफी लोग कुर्बान कर दिए, तुमने उसके भी पुतले जला दिए। इतने बेगैरत भी मत बनो। जिस बंदे की वजह से तुम बांग्लादेश में आज खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, उस बंदे के पुतले तोड़ दिए। तोड़े तो तोड़े, वो भी तुम्हारा इंटरनल मामला, उस पर भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन तुमने हिंदुओं को क्यों मारा? इस्कॉन मंदिर तोड़ के गिरा दिया तुमने। जिस इस्कॉन मंदिर ने 1971 के अंदर $1.5 मिलियन का फंड जमा करके तुम लोगों को खाना खिलाया, सालों तक खिलाया, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में गरीबी थी, भुखमरी थी। तुमने उस मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। शेम ऑन यू बांग्लादेशियों। এদেশ ইসকনের না, এদেশ মুসলমানের। এদেশ হিন্দুদের না, এদেশ মুসলমানের। এদেশ ভারতীয় দালালদের না, এদেশ ইমানদারের। हरे कृष्णा, हम लोग सब लोग अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इट इज नॉट एट ऑल गुड, एंड वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बांग्लादेशी गवर्नमेंट टू सेव हिंदूज एंड द माइनॉरिटीज देयर इन अ हम्बल एफर्ट, इन मूड ऑफ प्रेयर, पीसफुली प्रोटेस्टिंग। हम सभी की तरफ से प्रार्थना है, ये बांग्लादेशी भक्तों को, बांग्लादेशी माइनॉरिटी हिंदुओं को प्लीज प्रोटेक्शन दे, प्लीज संरक्षण दे। एंड गवर्नमेंट, प्लीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्लीज टेक अ नोट अबाउट दिस। प्लीज वी वांट सम एक्शन टू सेव आवर फेलो हिंदूज। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? ये सब दोगलापन है। तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। लोग इस देश में, हिंदुस्तान में बैठकर ये सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश में हो रहा है, जहां नहीं होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बॉर्डर पे पता करिए जाके, वहां पे करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर यहां आने की लोग फिराक में है कि हमें शरण दे दो, हमें बचाओ। हमारी माताओं बहनों की इज्जत जो है खतरे में है। कुछ लोग सरकार में, कुछ लोग बैठे हैं जो 56 इंच के सीने वाली सरकार के दावे करते हैं। हमने बालाकोट किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, यहां तक भी दावे करते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग भी हमने रुकवा दी। लेकिन जनाब, मैं पूछना चाहता हूं, आज दुखी मन से मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश के बारे में सोचिए, इस पे अपना मौन तोड़िए, इस पे नेशनल लेवल पे बात करिए कि क्या जनन अपराध, घिनौनी हरकतें, नीच हरकतें वहां हम लोगों के साथ, सनातनियों के साथ की जा रही हैं। इस पे कोई बात करके राजी नहीं है। देखिए, हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहां नहीं होगा, मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं, या तो उन लोगों का मानसिक खतना हो चुका है, या उन लोगों को समझ नहीं आ रही है।
या तो वो लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है पिट्ठू बनकर, गुलाम बनकर यहाँ बैठे, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा, और आने वाले समय में भविष्य में भी ये चीजें यहाँ हो सकती हैं या नहीं हो सकती। और पहले भी 90s के दशक में ये सब चीजें हुई थी, आप सब लोगों को मालूम है। उसी प्रकार की चीजें आज वहां हो रही हैं। आप ये भी समझ लिए कि बांग्लादेश में सरकार भी है, बांग्लादेश में आर्मी भी है, पुलिस भी है, बांग्लादेश में तोफ भी है, बम गोले भी है, सब कुछ है, लेकिन वो सारा तंत्र, सारी प्रणाली जो है उन जिहादियों के साथ मिलकर जो है काफिरों के साथ जुल्म करने का काम करते हैं। जिस काफिरों की श्रेणी में हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को रखा जाता है, उन लोगों के साथ वहां इतना घिनौना अपराध, इतना जुल्म वहां किया जा रहा है। इस पे सारे लोग देश के चुप बैठे। मैं यही लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये सब चीजें देखकर, ये सब विजुअल्स देखकर जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपकी आत्मा जो है वो नहीं कांपी, आपका खून नहीं खुला है। मोदी जी से स्पेशल दरख्वास्त है कि बांग्लादेश को जो हम रॉ मटेरियल देते ना कपड़ों का, वो बंद कर दो। जितने ट्रेड हो रहे हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है, यानी कि जो मतलब बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, तो इंडिया का प्रोपागेंडा है। हाँ, तो इंडिया का प्रोपागेंडा है तो फिर एक काम करता है, अगर इंडिया ये साजिश रच रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हो भाई? बांग्लादेश का जो ट्रेड है और एक्सपोर्ट है वो 80% कपड़ों का है, यानी कि टेक्सटाइल का है, और रॉ मटेरियल कहां से आता है? इंडिया से। भैया सारा ट्रेड बंद कर दो, सीधे सीधे। पहली बार ऐसा हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के लिए मुझे रेस्पेक्ट आ रहा है। ममता बनर्जी ने तक ये कहा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, हिंदुओं को हमें यहाँ पे जगह देनी चाहिए, यानी कि जो बांग्लादेश के हिंदू है उनको यहाँ पे जगह देनी चाहिए। और उनके पार्टी मेंबर्स ने भी बोला कि इंडिया में प्रोटेस्ट करने से क्या होगा, ट्रेड रोक दो ना भाई। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बोला है। और जो हो रहा है वहां पे वो सबको दिख रहा है, मेन मीडिया हाईलाइट कर रहा है, यहां तक कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी ये बोला जा रहा है कि जो हो रहा है वहां पे गलत हो रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं, 1971 में जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो किया, पहली बात तो ये कि भैया इंडिया ने बचाया, उसके बाद ये साले हम पे ही गाली दे रहे हैं, हमको ही मतलब उल्टा दुश्मन मान रहे हैं। खैर नमक हराम है, नमक हराम हमेशा नमक हराम ही रहेगा, ठीक है। खैर पुरानी बातें छोड़ो। उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद, इंडिया से ट्रेड होने के बावजूद भी बांग्लादेश में अगर आप हिंदू बोल देते हो ना, तो आपको बुरी तरह मार पीट के जान से ही मार देंगे। न्यूज आया कि 7 साल के एक लड़के को लटका दिया भाई। जैसे ही पूछा उससे कि तुम कौन हो, बोले हिंदू, लटका दिया। एक बंदा बंगाल से बांग्लादेश गया अपने एक बांग्लादेश के मुस्लिम फ्रेंड से मिलने के लिए, उसको पकड़ के मारा, पीटा, वो तो उसकी जान बच गई। वो तो खुद बोल रहा है मेरे को तो जान से मार देते ये। तो ये सब हालत चल रहे हैं बांग्लादेश में, और मुझे नहीं लगता कि कोई नेता इस बारे में कुछ खास बोल रहा है। अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है अभी तक। जितने सारे नेता हैं, जितने साउथ के, नॉर्थ के, पता नहीं क्यों कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कह रहे कि ठीक है इंडिया का मैटर नहीं है, इसलिए शायद नहीं बोल रहे होंगे। बांग्ला जब इंडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स ने भी ये बोला कि दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रीव कंसर्न, मतलब एक बहुत खतरनाक मैटर है, ये सीरियस मैटर है, तो बांग्लादेश ने बोला कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, इंडिया इसमें क्यों बोल रहा है। शायद ये लोग भूल गए कि बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट था। इतना दम है, आप रातों रात नोट बंद कर देते हो, जीएसटी लागू कर देते हो, 320 हटा देते हो, तो एक और दम दिखाओ, बांग्लादेश में ना हमला ही कर दो, वापस जोड़ लो उसे, है दम तो मान लेंगे। अगर हम अलग कर सकते हैं, अगर इंडिया का एक पार्ट को अलग कर सकते हो, वापस नहीं ले सकते क्या? ये ऐसा कोई कानून नहीं है, फिर हम बस अलग करने का ही सोचा हुआ है। और अलग करके हुआ क्या? पाकिस्तान को अलग करके क्या हुआ देख लो, वहां पे हिंदुओं का क्या हाल हुआ। अब बांग्लादेश में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पुरानी जो आइडियोलॉजीज थी, पुराने जो नेता थे, यानी कि पुराने नेताओं से मेरा मतलब है कांग्रेस का जो राज था, उन्होंने जो जो डिसीजन लिया उसकी वजह से आज भी हिंदू भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर भुगत ही रहे, और हमारे लिए वो पुरानी बात हो चुकी है, हम उस बारे में बात भी नहीं करते हैं। बांग्लादेश में अभी हो रहा है कि नहीं? इंदिरा गांधी जी नमस्कार है आपको, हैं आपने बांग्लादेश अलग करने का डिसीजन लिया, और आज भी वहां पे हिंदू भुगत रहा है आपके एक इस डिसीजन से।
सोचिए जब 1971 में पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ किया उसमें 30 मिलियन लोगों की जान गई। कहते हैं 2 मिलियन औरतों का रेप हुआ। एक मूवी है चिल्ड्रन ऑफ बास्टर्ड्स जिसको जो कि बैंड है। उस मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि आर्मी के लोगों को ये इंस्ट्रक्शन था कि ये बांग्लादेशी यानी कि बंगाली आदमियों को खत्म कर दो, इनकी औरतों को रेप करके इन्हें प्रेग्नेंट कर दो और एक नई नस्ल बनाओ जिसे बोला जाएगा चिल्ड्रन ऑफ बास्टर्ड्स। तो अब आप सबके दिमाग में ये बात आ चुका है कि वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, वो शेख हसीना के सरकार को हटाना था क्योंकि वो लोग हिंदूज को बराबर का दर्जा देते थे। और भैया जी ये बात तो साफ जाहिर है ना कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में दूसरे धर्म की इज्जत कितनी ज्यादा होती है, इसका ये लाइव एग्जांपल है कि नहीं। और अब मैं तो ये लोग तो खुलेआम कर रहे हैं और इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोलने पे लोग अपने आप को सेक्युलर मानने लगते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी रहे। अबे किस बात का डेमोक्रेसी, ये लोग खुलेआम कर रहे हैं, हमें भी बोलना चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बनाएंगे, मुस्लिम कंट्रीज बन सकती है पूरी दुनिया में, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आप तो बना दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे वो शांति है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को किसी से, सब आराम से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो वैसे ही रहने दो ना। फिर बहुत गलत हो रहा है ये जो भी हो रहा है। अब इससे पता लग सकता है कि एक अच्छा नेता चुनना, किसी देश के लिए अच्छा नेता चुनना कितना जरूरी है। आप किसी भी हेरा गेरा को पकड़ के लगा दोगे ना तो यही बोलेगा हमारे देश में कुछ हो ही नहीं रहा, पता चल रहा है वहां पे माइनॉरिटीज को काटा जा रहा है कि नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकती है अगर, तो भाई कुछ करो। ट्रेड तो खैर बंद ही कर दो, मैं तो कहता हमला कर दो, खत्म करो हमेशा के लिए इन लोगों का ये जो टच है। पता यार इस्कॉन को बैन कर दिया, बोल रहे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में इस्कॉन चल रही है भाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके फेवर में चिन्मय कृष्ण दास ने बोला तो उसके ऊपर सेडेशन चार्ज लगा दिया, बोला कि ये देश के ये टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। और उल्टा उसके जो लॉयर है उसको मार पीट के आईसीयू में पहुंचा दिया। दूसरे जो नेता है उनको भी मार पीट दिया, अब डर के मारे कोई सामने नहीं आ रहा। तो और हिंदू जो है वहां का वो टेररिस्ट है, बहुत बढ़िया। तुम सरेआम काट रहे हो, सरेआम लटका रहे हो, और जिसको लटका रहे हो उसी को टेररिस्ट बोल रहे हो तुम। क्या ही बोलूं मैंने पहले बोला ना, एक अच्छा नेता चुनना बहुत जरूरी होता है, तो जरूरी है। इसका एक लाइव एग्जांपल अभी साउथ कोरिया में चल रहा है। जो वहां का प्रेसिडेंट है यून, उसने रातों रात मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और ये बोला कि नॉर्थ कोरिया से हमें खतरा है और नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी देश में अराजकता फैला रहा है। और जबकि असलियत ये है कि इस बंदे के खुद की पार्टी के पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है। इसकी बीवी के ऊपर यानी कि फर्स्ट लेडी के ऊपर फ्रॉड और स्कैम के आरोप लगे हुए हैं और सरकार कभी भी गिर सकती है। ऑलरेडी लोगों ने उसके खिलाफ वोट देना शुरू कर दिया है, तो मार्शल लॉ चालू कर दिया भाई। अब वो खैर उनके अगेंस्ट में ही हो गया है। फ्रांस में देख लो आप हालत, मैक्रोन के साथ अभी क्या हो रहा है, पूरा सरकार अगेंस्ट में खड़ी है। टैक्सी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं जानबूझ के, रोड में ना वो लोग टैक्सी बहुत 10 की स्पीड पे चला रहे हैं और 500-600 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। तो एक अच्छा नेता चुनना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देख सकते हो ना अभी इंडिया के खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इंडिया की हालत देखिए, अब इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है, ऊपर चाइना है, चारों तरफ से इंडिया घिरा हुआ है और इंडिया के फेवर में कोई नहीं बोलता है। यहां तक कि पिद्दू सा मालदीव है वो भी चाइना के दम पे खड़ा होकर बोल रहा है। इनका ही नुकसान होगा, लेकिन इन लोगों को पढ़ाई लिखाई तो जरूरत तो है नहीं, इनके साथ दुनिया अभी भी फ्लैट है? तो पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हो ना, आए दिन पाकिस्तान का रिपोर्टर ही जाकर के पूछ रहा है कि हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, 2% रह गया, तो वो बोल रहा हूं तो ठीक तो हुआ, कन्वर्ट हो जाओ ना। अरे तुम हो जाओ ना भाई, इधर को आ जाओ। ये क्या तरीका है? खुलेआम भाई, खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम। तो एक बहुत सीरियस इशू है मोदी गवर्नमेंट से मेरे ये, और खासकर मोदी गवर्नमेंट से और अमित शाह से
आप लोग इतना दम दिखाते हो, खुलेआम बोलते हो, इतना सारी चीजें बोलते हो, रातों रात ये बंद करने का दम रखते हो। भैया बांग्लादेश से सारा डील सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। हमारे बंदों को भी जाने मत दो वहां पे। देखो एक बंदा गया था, उसको मार पीट के वो तो जान बच गई उसकी, पता नहीं अभी जिंदा है भी कि नहीं है। हिंदुओं को सारे वापस बुला लो। सोचो वहां से बॉर्डर से हिंदू वापस आ रहे हैं तो आर्मी ने रोक दिया, जबकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, जाने ही नहीं दे रहे कि पता है ये लोग यहाँ पे आएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे और कहानी बताएंगे और वो इंडिया फैला देगा। वो नहीं चाहता, बांग्लादेश अपने गलतियां छुपाना चाहता है। अरे यार क्यों नफरत है यार इतना, क्यों? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों को? एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पता लगता है ना शेख हसीना के खिलाफ का प्रोटेस्ट क्यों था। इंडिया वाले लगे पड़े ऑल आइज ऑन राफा, फिलिस्तीन, इजराइल, उसकी लड़ाइयों के बारे में बोल रहे हैं। अबे गधों, आज तक तुम उन कंट्री के लोगों के बारे में पता भी है तुम लोगों को क्या है? कभी देखा है वहां के लोग क्या बोलते हैं? मैंने रिसेंटली एक न्यूज देखा जहां पे वो बंदा मुस्लिम का कन्वर्सेशन चल रहा है, ईज़न आ रहा है और वो एक एशियन कंट्री का पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो सपोर्ट भी कर रहा है। तो बोल रहा तू क्या सपोर्ट करेगा भाई मेरे को? तुम लोग कन्वर्ट्स हो, तुम तो हमारे यहाँ पे संडास और हमारा बाथरूम और ये सब धोने के लिए आते हो, तुम क्या हमें सपोर्ट करोगे? वो ऐसे देख रहा है, यार मैं तो सपोर्ट कर रहा था, मैं उल्टा बोल रहा है। तो आरा बोल रहा और क्या, तुम साले हमारे यहाँ भीख मांगने आते हो? तो इनकी भी कोई खास कोई उधर कंट्रीज में कोई इज्जत नहीं है। बांग्लादेशी जब वहां जाते हैं, पाकिस्तानी जब वहां जाते हैं, आप देखना, मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे, वो बोलते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जब वहां जाते हैं और अपना नाम बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि वो इंडिया से, क्योंकि जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश बोलेगा उनको चोर समझने लगेंगे। खैर चीजें ऐसी हैं, देखते हैं सरकार क्या करती है। मेरी तो भैया जी फिर से तीसरी बार बोल रहा हूं, भैया सारा ट्रेड बंद कर दो, जैसे पाकिस्तान के साथ बंद किया था ना। और हालत देखो आज के टाइम पे इनकी है, टमाटर के बदले में दही डाल के खाना पड़ रहा है। वैसी हालत करो इनको, इनका अरे यार बहुत फायदा है। पैसे की बात करते हैं, ठीक है, पैसे की बात करते हैं। 80% ट्रेड है इनका, एक्सपोर्ट बांग्लादेश का 80% कपड़ों से होता है। वो 80% घटाओ और इंडिया के बंदों को मौका मिलेगा एक्सपोर्ट करने का। इंडिया के बंदे बढ़ेंगे। बर्बाद करो इनको, बर्बाद करो इनको। वहां के हिंदू को वापस ले आओ, अटैक मारो, जैसे श्रीलंका में घुसे थे वैसे ही घुसो, अटैक मारो, हिंदुओं को वापस ले आओ। जैसे ही पता लग गया सारे हिंदू वापस आ गए, बॉर्डर बंद कर दो, मरने दो सालों को, वहीं पर सड़ने दो सालों को।